हाय शलूम एवरीवन, नाइला है। थोड़ी सी सच्ची और कड़वी बातें करने लगी हूँ, हो सकता है बुरी लग जाए। पहले से माफी मांग लेती हूँ, कुछ ज्यादा बुरा लग जाए तो कमेंट सेक्शन में बता दे, खुद को बेहतर करने की कोशिश करूंगी। खैर, पहले मैं ऐसी कोई बात करती नहीं थी, लेकिन अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, वो लीडर साहबान, पास्टर साहबान या फॉरेनर क्रिश्चियंस जो हैं, प्लीज 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 मसीही कौम जो पाकिस्तान में बसती है, इनके लिए कुछ जरूर किया जाए, स्पेशली वीजास का अरेंज किया जाए। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हालात गड़बड़ हो रहे हैं तो बस भागना है यहाँ से। सामान कमेंट्स भी कि ये हालात से भागने वाली बात नहीं होगी। देखिए, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अक्लमंद मुसीबत को देखकर छुप जाता है और बेवकूफ बढ़ते चले जाते हैं। इसके अलावा बाइबल मुकद्दस में मुतअद्दिद बार ऐसी एग्जांपल्स दी गई हैं कि जब हालात खर्चीदा होते हैं, परेशानियों का बाइस होते हैं, तो वहां से हिजरत कर जाना एक नॉर्मल बात है। सो प्लीज जेरे बहस बात लाने वाली ये है कि बराए मेहरबानी पाकिस्तानी मसीहियों के लिए कुछ किया जाए। सिर्फ नारे लगाकर, वहां पर झंडे लहराकर फौरन में अपनी यूनिटी का इजहार कर देना काफी नहीं है। बड़ी देर से पाकिस्तान में ये हालात ऑफ एंड ऑन होते रहते हैं, थोड़ी देर के लिए चीजें हाईलाइट करते हैं और उसके बाद बस चुप करके बैठ जाते हैं। बराए मेहरबानी भीड़ ना बने, एक कौम बने। कम से कम अपने खानदान के लोगों को ही आप बाहर लेकर जाना शुरू हो जाए। गुर्बत का और फाइनेंशियल क्राइसिस का खात्मा होना शुरू हो जाएगा। कम से कम लोग, एक भी खानदान का एक बंदा अगर बाहर चला जाता है तो अपनी फैमिली की कफालत के साथ साथ वो एक एक अपने पर्सन को भी बाहर लेकर जा सकेगा। लेकिन हम कुछ करने की कोशिश ही नहीं करते। दूसरी बात, फिर से माफी के साथ, पाकिस्तानी मसीही नौजवान इस कदर लेजीनेस का शिकार है, इस कदर वो क्या कहते हैं 20-20, 25-25 हजार की तनख्वाहों पर लगे पड़े हैं और वो सोचते हैं बस हमने तो जिंदगी में ना ही खुद कुछ करना है, ना ही किसी को कुछ करने देना है। बराए मेहरबानी अपने आप को हुनरमंद बनाए। स्टडीज से भी ज्यादा, डिग्री से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हुनर होना। ढेरों वैकेंसीज आती है, मैं खुद भी शेयर करती रहती हूँ, मेरे पास खुद भी वैकेंसीज आती रहती है, तो मैं देखती हूँ कि वो मांगते हैं प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये एसी का, फ्रिज एसी का काम करने वाले मांगते हैं और भी छोटी छोटी काफी हुनर मांगते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा, मेजोरिटी ऐसी है। उनके पास कोई हुनर नहीं है, बस उन्होंने बाहर जाना है विद जीरो सेविंग्स। अगर कोई आपकी मदद करना भी चाहे ना तो कर ही नहीं पाता, क्योंकि आपके पास खुद से तो कुछ होता नहीं है, और जो कोई हो सकता है जैसे कि हुनर एक चीज है, वो भी नहीं होती है। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज 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 अपने आप को हुनरमंद बनाएं। छोटी छोटी वैकेंसीज आती हैं, आप दुबई, सऊदीया, किसी भी इलाके में अगर आप जाना चाहें तो कम से कम पाकिस्तान से निकले, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि बाकी इलाकों को इतना ज्यादा पाकिस्तानी मसीहियों से खतरा है जितना पाकिस्तान को मसीहियों से खतरा है। जब आप पाकिस्तान से निकल जाते हैं तो बाकी जगहों पर जाना जो है वो पॉसिबल हो सकता है। थोड़ी कॉमन सेंस यूज करें। कौन से एजेंट होंगे, किसके पास जाएं, एबीसीडी पूछना शुरू हो जाते हैं। भाई ढेरों एजेंट होते हैं, लोगों के पास जाएं, एक के पास जाएं, उससे इन्फॉर्मेशन लें, फिर दूसरे के पास जाएं, देखिए इन्फॉर्मेशन को रिलेट करती है, चीजों को खुद समझे, अकल को इस्तेमाल करिए, खुदा की मदद को हासिल करें, हिकमत और दानिश उससे मांगे और प्लीज आगे बढ़े। नस्ल दर नस्ल किराए के मकानों पर रहते हैं। माफ कीजिएगा, फिर से वही बातें मैं रिपीट करने वाली हूँ कि बीवियों की कमाई खाते रहते हैं, बहनों की कमाई खाते रहते हैं, और उसके बाद जब शादियां हो जाती हैं तो सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद बहन रोती रहती है, मेरी तो शादी नहीं की टाइम पे, मेरे पास तो तब इतना था, ये वो मैं इनका करती रही, अब मुझे कोई पूछता नहीं। और इस तरह की चीजें रूटीन में है, अपने आसपास देखिएगा। दिस इज द 100% रियलिटी। और सॉरी, ज्यादा हो गया, लेकिन यही कहना चाहूंगी, प्लीज 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 अपने लिए कोशिश करें, हुनरमंद बने, आगे बढ़े, तरक्की करने की कोशिश करें, सुस्ती काली नाहली से निकलें, दूसरों को देखना बंद कर दें, वो देगा तो होगा, ये होगा तो होगा। बाकी लीडर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की परवाह करते हैं, जिस तरह चरवाहा अपनी भेड़ों की परवाह करता है, प्लीज अपनी भेड़ों की परवाह करें। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ, रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि जिस तरह आप अपनी फैमिली के लिए कोशिश करते हैं कि वो फॉरेन एजुकेशन के लिए चले जाएं, फॉरेन पढ़ने के लिए चले जाएं, फॉरेन सेटल हो जाएं, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप कुछ बुरा नहीं करते। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सोचता है। काइंडली, जो आप चरवाहे हैं, ये कलीसिया, ये मसीही कौम आपके बच्चे हैं और इनके बारे में सोचना भी आप पर फर्ज बनता है। इसके अलावा वो मसीही लोग जो फॉरेन में रहते हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ रुलते फिरते हैं, वो उनसे पूछते तक नहीं है। उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज 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 ये मत सोचें कि उनके पास कुछ भी नहीं है। भाई, आप एक दफा उनको बाहर ले जाएं, वो जो कमाएंगे ना, भाई उनमें से आप कटिंग करते रहिएगा। और जो यहाँ रहते हैं वो भी प्लीज, ये माफ कीजिएगा, इस हद तक जो है ना अपने आप को डाउन ना करें। कुछ तो सेविंग रखें अपने पास, पैसे बचा जाके शादियों पे जाते हैं, महंगे कपड़े खरीदते हैं, क्या कहते हैं, कर्जे ले लेकर दूर दराज इलाकों में, सूबों में शादियों में चले जाते हैं, रिश्तेदारों को महंगी महंगी चीजें अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए गिफ्ट करते रहते हैं। बराए मेहरबानी इन सारी चीजों से, दकियानुसी रसूमात से बाहर निकल आए। एक मंगनी पर जाए, खानदान के कपड़े बनाए, क्या कहते हैं, रिंग्स बनाई, इयर रिंग्स बनाई, और पता नहीं क्या क्या। सेविंग्स करना सीखें। 2 कपड़ों में आपकी जिंदगी गुजर सकती है। इस सेविंग होगी तो एक अच्छा फ्यूचर आपके लिए और आपके बच्चों के लिए हो सकता है। प्लीज कीप इट अप और वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सॉरी अगेन।